हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका सीजी टेट का पेपर। ठीक है, उसमें आप क्या क्या ध्यान देंगे और क्या क्या ध्यान देना है, किस पे ध्यान, क्या क्या चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। जो आपको पेपर मिलता है उस पर आप किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे, उस पर मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पेपर को पहले पूरा एक बार देखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए 30 सेकंड के लिए आप उसको पेपर को पूरा देखेंगे, एक बार एक झलक देखेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पहले ये ध्यान देना है, आपका जो नंबर स्कोरिंग वाला जो सब्जेक्ट है, स्कोर जिसमें करना है आपको नंबर, जैसे कि इजी सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका कमांड होता है, जो आपको इजी लगता है, थोड़ा पकड़ होती है, वैसा सब्जेक्ट आपको पहले से ही पता होगा। तो वैसे सब्जेक्ट को पहले आप ध्यान देंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा हुआ है सीडीपी, हिंदी और साइंस, ये मेरा था तो मैंने इसको रखा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट को वहाँ पे, आपको पता है आपका किस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे खासे आने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक, फिर है थर्ड नंबर है, जैसा पेपर में नंबर दिया है सब्जेक्ट का वैसा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि सीडीपी पहले रहता है, उसके बाद में आपका हिंदी होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश होता है। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे आपको सॉल्व नहीं करना है। आपका जो इजी सब्जेक्ट है उसको पहले आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा सीडीपी, पहले सीडीपी नंबर अच्छा खासा उसमें आता है, तो पहले मैं सीडीपी को लगाती थी, उसके बाद मैं हिंदी को लगाती थी, फिर उसके बाद मैं साइंस लगाती थी, साइंस लगाने के बाद में फिर इंग्लिश को, इंग्लिश के बाद में लास्ट में मैथ को रखती थी पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 1 में पहले सीडीपी, फिर हिंदी, फिर उसके बाद में ईवीएस, उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में मैथ। तो ऐसे आपको लगाना है, जैसे उसमें नंबर दिया हुआ रहता है वैसे आपको लगाना नहीं है। ठीक, थर्ड नंबर में ये था, एग्जाम्पल के लिए ऐसे दिया हुआ रहता है। पेपर में सीडीपी रहता है, फिर हिंदी रहता है, फिर इंग्लिश रहता है, फिर ईवीएस रहता है, फिर मैथ रहता है पेपर 1 में। पेपर 2 में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और एसएसटी वालों का एसएसटी रहता है। ठीक है, ये ऐसे रहता है, बट ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, आपके हिसाब से जिसमें आपका नंबर अच्छा आए वैसे आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पेपर 1 में पहले सीडीपी आप लगा लीजिए, फिर हिंदी लगा लीजिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लगा लीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में सीडीपी लगा लीजिए। मान लीजिए ये दोनों को बाद में लगाना है तो सीडीपी के बाद में ईवीएस को भी लगा सकते हैं, आपका जैसे बनता है, जिसमें पकड़ अच्छी है वैसे आपको लगाना है। फिर इंग्लिश मीडियम, जैसे हिंदी मीडियम वाले पहले हिंदी यहाँ पे लगाए हैं तो उसके बाद ईवीएस के बाद में इंग्लिश आप लगा लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले पहले इंग्लिश को यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदी को लगा लीजिए। फिर लास्ट में मैथ। ठीक है, मैथ अगर अच्छी है तो आप पहले मैथ को कर लीजिए। ठीक है, मेरा टफ जाता था इसलिए मैं लास्ट में मैथ को रखती थी, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो अगर इसमें टाइम मैंने दे दिया पहले मैथ को तो बाकी सब्जेक्ट में फिर टाइम बहुत कम हो जाता है, इसीलिए लास्ट में मैथ को रखती थी। फिर पेपर 2 के लिए पहले सीडीपी, फिर हिंदी, फिर उसके बाद साइंस या एसएसटी वालों का जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी, फिर उसके बाद में इंग्लिश, फिर उसके बाद में मैथ। ठीक, ऐसे करके फिर चौथा नंबर में है जो अपठित गद्यांश होता है हिंदी में और अनसीन पैसेज होता है आपका इंग्लिश में। ठीक, ये दोनों, तो ये दोनों को कैसे लगाना है, ये दोनों को आपको, जो गद्यांश होता है यानी कि पैसेज होता है उसको आपको शुरू में पूरा पढ़ना नहीं है, उसमें टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। उसको पढ़ने से बहुत टाइम लगता है तो उसको डायरेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, उसका लगाने का तरीका ही ऐसा होता है कि पूरा पैसेज को नहीं पढ़ा जाता है। आप पहले सीधे जाएंगे क्वेश्चन में, आप गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश पद्यांश जो भी आएगा उसको आप डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पैसेज को आप इंग्लिश में पैसेज को आप डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। मैं 2 क्वेश्चन, ज़्यादा ज़्यादा 3 क्वेश्चन लेती थी। अब उसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 या फिर 3। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे पहले 2, और क्वेश्चन में जो आपका इम्पोर्टेंट वर्ड होगा, जिस पे ज़्यादा फोकस, जो आपको पूछता रहेगा कि उसके बारे में, उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में उस पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद सीधे आप जाएंगे गद्यांश पे या फिर आप जाएंगे पैसेज पे इंग्लिश में। ठीक है,
तो वहाँ पे जाने के बाद में फिर पहला लाइन या दूसरा लाइन या तीसरा लाइन जहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा लाइन में ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तो ये पहले दूसरे तीसरे चौथे लाइन तक मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फिर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा, फिर वहाँ पे आप टिक लगाएंगे। तो ऐसे में क्या है, टाइम बचता है। पूरा गद्यांश पढ़ने में टाइम बहुत लॉस होता है, पहले गद्यांश पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर गद्यांश पढ़ो, तो ऐसे में टाइम बहुत जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक, वहाँ पे फिर यहाँ पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आईएमपी वर्ड को खोजेंगे, फिर गद्यांश पढ़ेंगे 2-3 लाइन, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, यही यही लिखा हुआ है। 5वां नंबर, सीडीपी हिंदी या फिर इंग्लिश में आपकी पकड़ है। इन सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ है, ठीक है, जैसे कि सीडीपी हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसको क्या करेंगे, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि उसमें अच्छी खासी पकड़ है। तो अगर उसमें भी टाइम लगाएंगे तो जो आपका जो टफ सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ नहीं है, तो वहाँ तो टाइम लगेगा ही। अब इसको भी टाइम दे देंगे, वहाँ पे भी टाइम देंगे, तो आपका टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आप जो आपका इजी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ है, वहाँ पे आप या तो 15 या तो 20 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 25 मिनट आप लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप पहले से ही उसके लिए प्रैक्टिस आपने किया होगा, तो प्रैक्टिस के साथ ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। शुरू पहले से ही, उसी दिन नहीं बनता है, पहले से बनता है। तो 15 से 20 मिनट आप देंगे, सीडीपी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीटीपी है, सीटीपी में कितना है, 30 क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, यानी कि समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को आप टिक लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन अभी मुझे समझ में नहीं आया, अभी नहीं बना है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसको आप ध्यान देंगे, अगर नहीं तो जो आपको समझ में आएगा उस पर आप टिक लगा के उसका आंसर को आप वहाँ पर गोला लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उसको टिक लगा कर छोड़ देंगे, लास्ट टाइम में देखेंगे। ठीक, यही है। 6वां नंबर है, माइनस मार्किंग नहीं रहता है। सीटेट और सीजीटेट में कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है। आप बेधड़क बिल्कुल अच्छे से आप वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहता है। सीजीटेट और सीटेट में दोनों में माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो आपको बने या ना बने, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग नहीं रहता है, तो पूरा क्वेश्चन लगा के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। 7वां नंबर, तुक्का लास्ट टाइम में लगाएंगे। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लास्ट टाइम में तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहता है। ज़्यादातर बी या सी ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑप्शन बी या सी ही सही रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐसे नहीं लगाएंगे कि मान लीजिए नहीं बन रहा, लास्ट टाइम में बचा है, तो मैं इसमें ए लगा देती हूँ, इसमें बी लगा देती हूँ, इसमें सी लगा देती हूँ, फिर इसमें ए लगा देती हूँ, इसमें ऐसे नहीं करना है। आपके पास अगर 7-8 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, या तो आप पूरे में बी लगा के आइए, या तो आप पूरे में सी लगा के आइए। तो ये एक अच्छा है ट्रिक, या तो आप पूरा बी लगा के आइए या तो पूरा सी लगा के आइए। उससे या तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे, ऐसा होता ही है। तो पूरा या तो सी लगा के आइए या तो पूरा बी लगा के आइए, जिससे 2-4 क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 8वां नंबर है, सबके लिए टाइम को मैनेज करेंगे। जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप वहाँ पे पहले से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वहाँ पे आप मैनेज करने बैठेंगे तो सब गड़बड़ा जाता है वहाँ पे। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी 2-3 दिन का टाइम है। तो जो जिसमें आपका पकड़ है उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने प्रैक्टिस करके रखा हुआ था, जैसे मैंने सीडीपी के लिए 20 मिनट का टाइम रखा था, हिंदी के लिए 20। अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 25 मिनट भी हो जा रहा है तो इधर उधर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें 25 हो गया तो इसको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। ध्यान में रखिए कि सीडीपी मेरा 25 मिनट गया है, तो हिंदी को मैं थोड़ा सा कम करती हूँ ऐसे करके। अगर हिंदी में भी ज़्यादा चल गया, थोड़ा साइंस को कोशिश करती हूँ, साइंस में भी नहीं हो तो ऐसे करके वहाँ पर मैनेज कीजिए। लेकिन पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि इतना मिनट मुझे देना है। तो जैसे सीडीपी को मैं देती थी 20 मिनट, हिंदी को मैं देती थी 20 मिनट, और साइंस में दोनों साथ में रहता था तो उसको अलग करती थी कि साइंस वाला थोड़ा सा साइंस वाला क्वेश्चन दिखते जाते थे तो उसको लगाते जाती थी। तो उसके लिए 20 मिनट, इंग्लिश में 30 मिनट ही ठीक लगता था, क्योंकि इंग्लिश में मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, ग्रामर वगैरह उतना अच्छे से नहीं है। तो मैं ज़्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चन को रेडी करती थी और अनसीन पैसेज पे ध्यान दी थी। इससे मेरा उसमें अच्छा नंबर आ गया था। ठीक, तो इंग्लिश में आपका 30 मिनट और मैथ के लिए 1 घंटा या
मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट इतना नहीं हो पाता है, यहाँ पे टाइम और थोड़ा लग ही जाता है। पर आप अपने हिसाब से थोड़ा बैलेंस बना के इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट करके बना लीजिएगा। तो इस हिसाब से मैंने बनाया था। फिर वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर यही जो 20 मिनट ही नहीं होता, कई बार 25 मिनट हो जाता है, कई बार 30 मिनट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कम, मैथ को फिर थोड़ा सा कम टाइम देती हूँ। तो ऐसा करके मेरा जो था वहाँ पे मैंने अपना जो तैयारी किया था, और मैंने जो पेपर में जब बैठ के मैंने ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था, तो फिर मेरा क्लियर हो गया था। तो आई होप आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, जितने लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आई होप सबका हो जाए। तो बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊँगी, जो जो चीज़ें मुझे समझ में आते जाएगा। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए।